Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में डेली वीडियो बनाता हूं। द हिंदू न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल उठाते हैं और डिस्कस करते हैं। उसके साथ मेरा एक ये नया इनिशिएटिव है जिसमें मैं आपको डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस सिखाऊंगा, उनकी हिंदी भी बताऊंगा और जैसे टेंस आप सीख सकते हैं। इससे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। कौन से टेंस में कैसे बात करते हैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप बिगिनर हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और यही तरीका मैंने अपने आप को अपनाया है। दैट्स वाई आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया कि द कैंडी वाज इकी। जो कैंडी थी वो चिपचिपी थी। तो इसका देखो, द कैंडी वाज इकी, इसको इकी बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको टंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इसको बोल के देखो। अगर आप मान लो बाहर हो तो मन में बोलो इकी। अगर आपको कहीं बाहर बोलने में शर्म आ रही है तो डजेंट मैटर, आपको मन में ये रिसाइट करना है, जपना इकी। इकी, कैंडी वाज इकी, टॉफ़ी चिपचिपी थी। मान लो कोई आप टॉफ़ी खाते हो या बच्चा खाता है तो बोलोगे कैंडी वाज इकी, टॉफ़ी चिपचिपी थी। अगर इसमें देखो मैं टेंस बताऊँ आपको, तो टॉफ़ी वाज इक्की, तो इसमें वाज यूज हुआ है तो सब्जेक्ट है टॉफ़ी। टॉफ़ी यहाँ सब्जेक्ट है या कैंडी जो भी है, तो वाज और इकी। देखो इसमें क्या है, टॉफ़ी वाज इकी, तो इसमें अपने वाज आ गया तो आपका ये ध्यान रखो कि ये पास्ट टेंस है। मतलब जो आपने टॉफ़ी खाई थी वो क्या थी, चिपचिपी थी। तो आप पीछे बीती हुई टाइम में बात को बता रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हिज आईसी बिहेवियर इर्क्स, इसको इर्क्स बोलते हैं। तो द आईसी बिहेवियर, हिज मतलब उसका, हिज मीन्स होता है उसका, आईसी आईसी होता है रूखा, बिहेवियर व्यवहार, अर्क्स आल तो सबको उसका बिहेवियर चिढ़ाता है। उसका रूखा स्वभाव सबको चिढ़ाता है। तो ये देखो बिहेवियर, हिज आईसी बिहेवियर इर्क्स ऑल, तो इर्क्स जो अर्क्स है, मान लो वो क्या है, वर्ब है। यहाँ वर्ब के पीछे एस लगा तो ये चिढ़ाता है। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो इसको मैं आप बता देता हूँ। जैसे वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो आपका सिंपल प्रेजेंट का ये एग्जाम्पल है। सिंपल प्रेजेंट का ये एग्जाम्पल है। तो कोई चीज़ आप नॉर्मल में बात बोलते हो, किसी की हैबिट बताते हो कि इसका बिहेवियर तो बहुत चिढ़ाता है हमें, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। थर्ड है इसमें कि द हाउस वाज जैम पैक्ड विद स्पेक्टेटर। द हाउस सब्जेक्ट है, वाज वही हेल्पिंग वर्ब है, जैम पैक्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जैम पैक्ड विद स्पेक्टेटर, एक विद एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको इग्नोर कीजिए। जो एक विद है ये एक्स्ट्रा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिए। तो ये द हाउस वाज जैम पैक्ड विद स्पेक्टेटर, जो हाउस था जैम पैक्ड था। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर होता है दर्शक, दर्शकों से हाउस पैक था, घर दर्शकों से भरा हुआ था। तो जैम पैक्ड का मतलब हो गया भरा हुआ होना। तो आपको समझ आया होगा कि घर दर्शकों से भरा हुआ था। तो यही ये जो पहले मैंने बताया इसमें वाज यूज हुआ है तो ये पास्ट टेंस की हैबिट को बताता है, आपकी घर दर्शकों से भरा हुआ था। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ का है दे हैड गोन ऑन ए जॉन्ट इन चेन्नई। तो दे हैड गोन, तो ये आपका टेंस बता रहा है पास्ट परफेक्ट का। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो पास्ट परफेक्ट में आती है इसे। दे हैड गोन ऑन ए जॉन्ट इन चेन्नई। जॉन्ट होता है, मान लो कोई पैदल जाते हो आप, मनोरंजन यात्रा, आप मान लो एंजॉय के लिए यात्रा पर जा रहे हो, उसको जॉन्ट बोलते हैं। वे चेन्नई एक रोमांचक यात्रा पर गए थे। अगर मान लो आपको वे चेन्नई एक रोमांचक यात्रा पर गए थे, मान लो आप लोग को पास की बतानी हो कोई बात, हाँ गए थे एक बार वो चेन्नई तो रोमांचक यात्रा पे, तो आप ऐसे बोल सकते हो यस दे हैड गोन वंस, एक बार गए थे, ऑन जॉन्ट या रोमांचक यात्रा पे गए थे। तो इसमें क्या है, आपको वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो आपको पता चल जाएगा इससे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इस टेंस में। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो इसको आपको पता चल गया कि कोई पास्ट में आपने काम किया अब नहीं करते, तो उसमें पास्ट परफेक्ट में मतलब पास्ट में कर चुके हो, अब नहीं करते वो, तो उसको पास्ट परफेक्ट में काउंट करेंगे। और ऐसे ही आप अपनी भी कोई हैबिट को बता सकते हैं, हाँ हम एक बार गए थे अभी नहीं जा रहे, तो ऐसे ही इससे आपको पता चल जाएगा। अब फिफ्थ सेंटेंस पे चलते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है ही इज ए जॉन्टी गाय। जॉन्टी होता है बहुत जिंदा दिल आदमी, लाइवली पर्सन। ही इज ए वेरी लाइवली पर्सन या जॉन्टी बोल सकते हैं, ये बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, एडवांस वर्ड है तो आप इसको अपनाइए। वह एक जिंदा दिल आदमी है, बोलते हैं ना कि हाँ यार ये एक बहुत मस्त आदमी है, वह जिंदा दिल आदमी है, तो ही इज ए जॉन्टी गाय। इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो बहुत इजी है कि इज एम आर वाज वर, इज एम आर अगर यूज होता है तो आपको पता है वो सिंपल सेंटेंस है। इज यूज हुआ है तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल एस से लिख देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है ये। सिक्स सेंटेंस पे चलते हैं। वी शुड नोट जीयर एट अदर्स। आपको यहाँ ध्यान रखना कि वी शुड मॉडल वर्ब है, नोट, उसके बाद जीयर एट के बाद प्रीपोजिशन, जीयर के बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ एट, तो इसका मतलब है हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर मान लो आप किसी का मजाक बनाते हैं तो जीयर एट, तो आप किसी का मजाक बना रहे हैं। वी शुड नॉट जीयर एट, तो जीयर के बाद एट लगेगा, आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वी शुड नॉट जीयर एट अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वी के साथ जीयर आया तो जीयर एक, मान लो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आपका SEIS नहीं लगता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। ही विल बी विद अस इन ए जिफी। तो ही विल बी, वह होगा, विल बी विद अस, ही विल बी विद अस इन ए जिफी, जल्द ही। जिफी का मतलब होता है बहुत जल्दी, जल्द ही, वह जल्द ही हमारे साथ होगा। तो इसका कहने का मतलब है वह जल्द ही हमारे साथ होगा। आपको समझ आया होगा कि वह जल्द ही हमारे साथ होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि वह जल्द ही हमारे साथ होगा। ही विल बी विद अस इन ए जिफी, तो ये विल बी फॉर्म यूज हुआ है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये फ्यूचर टेंस है। विल बी होगा आगे आने वाली बात को बताना चाह रहा है इसमें राइटर, तो इसमें होगा मतलब विल बी। जिसकी अगर कोई बात कहनी है ना तो आपको फ्यूचर में आप बोलोगे विल बी, ही विल बी माइन इन फ्यूचर, वो मेरी होगी। तो इसको आपको आगे चलते हैं। आई होप आपको अब तक का चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 8th सेंटेंस है ही बिलीव्स, मतलब ये बिलीव के साथ ऐसे लग गया तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ही बिलीव्स दैट, वह विश्वास रखता है, दैट देयर इज ए जिंक्स ऑन हिज हाउस, मतलब उसके घर पे सांप है। जिंक्स से याद रख सकते हैं, जीन्स से याद रख सकते हैं जिंक्स। तो उसका मानना है कि घर में सांप है। दैट ही बिलीव्स दैट, या वह मानता है या सोचता है, दैट देयर इज ए जिंक्स ऑन हिज हाउस, उसके घर में जिंक्स है, सांप है। तो इससे आपको पता चला सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस लगा है, प्लस एस लगा है, तो ये सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस है। फ्रेंड, अगर मेरे इस इनिशिएटिव को लाइक करते हो, अगर आपको कहीं भी बेनिफिट मिला हो इसमें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लेट मी नो दैट इफ़ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।